कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई तेलंगाना में पिछले करीब करीब 12 महीने में, 1 साल में, जबरदस्ती की जा रही है यहां पे रेवंत रेड्डी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोदंगल में, जहां उनका मन बन गया कि एक फार्मा विलेज बनाना है 3000 एकड़ में। तो क्या किया उन्होंने दुदियाल मंडल में पोलेपल्ली, हकीमपेट, पुलिचरला कुंटा तांडा, आरबी तांडा और लकाचरला, ये पांचों गांवों में नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया 1373 एकर्स अक्वायर करने का एक फार्मा विलेज बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने नोटिस इश्यू किया 580 फार्मर्स को, 580 किसानों को नोटिस दे दिया, जिनके पास 632 एकड़ जमीन फिलहाल अभी है, और सेकंड फेज अलग से करेंगे। जब इन्होंने इंकार किया कि हम नहीं देंगे क्योंकि हमारी जमीन मार्केट वैल्यू उसकी 60-70 लाख है, तो हम नहीं देंगे, और हमारी ये पुश्तैनी जमीन है, हम देना नहीं चाहते क्योंकि इसी पे हमारी जिंदगी निर्भर है, हमारे बच्चे निर्भर है, इसीलिए नहीं देना चाहते हैं। तो आज उनका हालत ये है, उन पे आज अटैक किया जाता है, उनके घर वालों को अरेस्ट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और हमारे बहनों को मोलेस्ट किया जाता है। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये तरीका है डेमोक्रेसी में गरीब से पेश आने का? आप सहमत है? अगर आप कोई रईस आदमी के घर पे होता है तो आपके लिए सहमत होगा? ये आवाज नहीं उठाएंगे तब भी। इसीलिए मैं कहता हूं, पूछना चाहता हूं, इनकी गलती यही है किसानों की कि इन्होंने मना कर दिया कि हम जमीन नहीं देंगे। जब आए थे कलेक्टर और बाकी अफसर पब्लिक हियरिंग के लिए, जैसा अभी हमारे बहन ज्योति ने कहा, उनको अंदाजा तक नहीं था कि कलेक्टर आए वहां पे, उनको अंदाजा तक नहीं था, कोई अफसर आए, इनको सुनाना था। तो उनकी दर्द 9 महीने वाली दर्द है। 9 महीने से ये लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि कोई हमारी आवाज सुने, कोई कम से कम रेस्पॉन्ड करे। कोई नहीं सुनने के तैयार है। न चीफ मिनिस्टर समय देते हैं, न इंडस्ट्रीज मिनिस्टर समय देते हैं, जिला के जो मिनिस्टर है उनके पास समय नहीं है। तो क्या करें? हड़ताल कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे। 9 महीने के बाद जब कोई अफसर आ गया गांव पे तो उनके सामने प्रोटेस्ट किया। अब ये इनका गुनाह है कि जमीन नहीं देना था, प्रोटेस्ट किया, तो वही गुनाह था, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी केस लगाया गया इन पे, हमारे गरीब बहनों पे, भाइयों पे। और आज तक 30 से ज्यादा किसानों को जेल भेज दिया गया, जहां उनकी टॉर्चर की गई, 3rd डिग्री टॉर्चर। हम खुद मिले उनसे संगारेड्डी सेंट्रल जेल में, हम खुद जाके मिले, हम हमारे बहन सत्यवती जी जाके मिले वहां पे। हमने देखा कि उनके हाथ और पैर पे काफी मार थे, काफी चोट थे। पूछा हमने उनसे, क्यों नहीं कहा अपने मजिस्ट्रेट के सामने कि आपके साथ ये जुल्म हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई, अगर हम कहते मजिस्ट्रेट के सामने, हमें कहा गया कि फिर से पीटेंगे आपको और आपके घर जाके घर में घुस के आपके घर वालों को मारेंगे, तो इसीलिए हम डर गए। अब क्या करें बताइए आप? तो इसीलिए आज ये सभी हमारे बहन और जो गरीब किसान के घर वाले हैं, यहां तक चले आए दिल्ली।